अभी अभी 5 मिनट पहले टेलीग्राम में विज्ञान विषय का असली पेपर आ चुका है बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आज आपके विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो बच्चों आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आपका टाइम हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे प्रश्न 1 है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा है अस्थि है, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा संयोजी ऊतक। चौथा है संवेग का मात्रक है, इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चों, वस्तु का जलत्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर कर देना है ऑप्शन नंबर दा द्रव्यमान के। और छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग फटाफट इनके आंसर याद कर लीजिए। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न बच्चों, घर्षण बल धकेलने के विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी हुआ है। और छठा प्रश्न बच्चों, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, यह भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, Cl- आयन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलता है, यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, इसका भी आंसर करना है सत्य। और छठा क्वेश्चन है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, इसका भी आंसर कर देना है सत्य। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है, फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ पे आपको तीसरा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। तो बच्चों प्रश्न तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहां पे देखिए पहले बच्चों, प्रश्न 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरे साइड है कॉलम बी। पहला देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर करना 273 केल्विन। सेकंड है नाइट्रोजन, इसका संकेत N होता है। तीसरा है DNA, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। चौथा है वेग, वेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। और छठवां बच्चों पराध्वनि, तो इसका आंसर कर देना है ECG। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, जो कि सही जोड़ी थी, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 5वां नंबर है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि है, इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.08 या 40 होता है। तीसरा क्वेश्चन है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए, तो इसका आंसर लिखना है S = UT + 1/2 AT²। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप है, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा क्वेश्चन, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। छठवां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं, तो इसका आंसर लिखना बच्चों, क्योंकि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना पूरा कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 6वां है, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर क्रमांक 6, निलंबन के गुणधर्म निम्न हैं। पहला पॉइंट आपको कर देना है दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा करना है मिश्रण का प्रकार, विषमांगीय मिश्रण होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी अपना कंप्लीट। अगला देखिए 7वां नंबर है, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो यहाँ पे आप करेंगे उत्तर क्रमांक 7, विलयन की सांद्रता दर्शाने की 2 विधि निम्न है। पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। सेकंड पॉइंट में आपको करना है द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां भी अपना कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है,
समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में करना है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो जाता है अपना कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे दिएगा बच्चों हमारे सामने प्रश्न 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 9, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और इसका संकेत कैपिटल C होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10वां है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11, एरिओलर संयोजी ऊतक के दो कार्य निम्न हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, और दूसरे पॉइंट में आपको लिख देना है भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों प्रश्न 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 12, एक साइड दूरी दूसरी साइड विस्थापन। पहले पॉइंट में लिखेंगे दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सेकंड पॉइंट में लिखना है दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 12 भी अपना कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना उत्तर क्रमांक 13, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे अपना पूरा पूरा कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जलत्व अधिक है। पहला पॉइंट है एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा है एक साइकिल अथवा एक रेलगाड़ी का, तीसरा है 5 रुपये का एक सिक्का अथवा 1 रुपये का एक सिक्का, और चौथा है 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का राइट आंसर। पहले का आपको कर देना पत्थर, दूसरे कर देना रेलगाड़ी का, तीसरे कर देना 5 रुपये के सिक्के का, और चौथे कर देना बच्चों बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 14 भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए 15 नंबर है, आर्किमिडीज के सिद्धांतों कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। उत्तर क्रमांक 15, आर्किमिडीज के सिद्धांत के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में आपको लिख देना है जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने के काम में आता है, और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे दुग्ध मापी जो दूध की किसी नमूने की शुद्धता की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 15 भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 16 नंबर है, क्या कारण है कि लोहे की छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे की बना जहाज पानी में नहीं डूबता है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, लोहे की कील का घनत्व तो पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यह आसानी से डूब जाती है, जबकि जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह उस पर तैरती रहती है। तो ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों 17 नंबर है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना उत्तर क्रमांक 17, एक साइड पादप कोशिका दूसरी साइड जंतु कोशिका। पहले पॉइंट में लिखेंगे सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, दूसरे पॉइंट में लिखना है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेकंड लिखना बच्चों हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको लिख देना है बड़े आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, इसमें रिक्तिकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे अपना पूरा पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 18, आप देख सकते हैं पूरा पूरा इसका आंसर। पहले एम की वैल्यू, फिर वी की वैल्यू, फिर यू की वैल्यू, इन तीनों को निकाल के आपको यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय में रख देना है तो राइट आंसर निकल के आएगा 15 63 75 जूल। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा पूरा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 19, छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए, और तीसरे पॉइंट में आपको लिख देना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडा पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे अपना पूरा पूरा कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 20 है, इसी के नीचे निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला दिया गया है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 20, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड Na2S, और चौथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 20 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ आप देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों गति में परिवर्तन की दर को त्वरण द्वारा ज्ञात करते हैं, और इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो बहुत छोटा है, भले 4 नंबर का है, आप लोग
इसका आंसर याद कर लीजिएगा। प्रश्न 22 देखिए, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर लिखना उत्तर क्रमांक 22, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहले पॉइंट में लिखना है, पराध्वनि संसूचक एक ऐसे यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिध्वनि प्राप्त करने के काम में आता है। दूसरे पॉइंट में, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथे पॉइंट में लिखेंगे, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना पूरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो दोस्त हैं उनको आपको असली क्वेश्चन पेपर मिल सके। धन्यवाद।